कल्याणकारी, रूप चतुर्भुज मुहूर्त प्यारी, एक दंत तुम दया के बनता। वक्रतुंड है शुचि सुहावन, गजमुख रूप अति मन भावन, पीतांबर को धारण करते। विघ्न हरण मंगल के करता, गौरी नंदन है दुख हरता। जय 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 गणपति गणराजू, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला, कर में धरे हैं कुठाल और भाला, मोदक भोग है अति सुहाए। श्री गणपति गणेश की महिमा अपरंपार, शिव गौरा के लाडले नमन है सौ सौ बार। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। वज्र देह है भक्तों भारी, फिर भी मूसा इनकी सवारी, कथा बड़ी ये परम सुहानी। मूसे की मैं कथा सुनाऊं, आओ भक्तों तुम्हें बतलाऊं, ध्यान लगा के कथा ये सुनना। इंद्र ने था दरबार लगाया, ऋषि मुनिन देवों को बुलाया, किन्नर और गंधर्व वहाँ थे। गंभीर चर्चा थी भारी, सब बोले थे अपनी बारी, गंधर्व एक क्रौच नाम का, अटखेली करता रहा अप्सराओं के संग, उसके इस व्यवहार से आ गए देवता तंग। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। देवराज को सबने बताया, क्रौच के बारे में समझाया, उसको निश्चित दंड दीजिए। इंद्र ने क्रौच को पास बुलाया, पहले प्रेम से उसे समझाया, क्रौच ने उनसे क्षमा थी मांगी। अप्सराओं से बातें करता, उनके संग अटखेली करता, इंद्र की बात पे ध्यान दिया ना। आज इंद्र को क्रोध था आया, क्रौच को अपने पास बुलाया, श्राप दिया और मूसा बनाया। उद्दंडी स्वभाव था, शांत न रहने पाए, मूसा बनकर क्रौच तो का उत्पात मचाए। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। मूसा बन पृथ्वी पर आया, भारी भरकम बदन थपाया, जम करके उत्पात मचाया। पृथ्वी पर रह ऋषि पराशर, पूजा पाठ करते अक्सर, शिष्यों संग आश्रम में रहते। क्रौच मूषक वहाँ पे आया, आश्रम उसके मन को भाया, घुस गया वो आश्रम जाकर। आश्रम का अन्न खा गया सारा, हर कपड़े को उसने फाड़ा, ज्ञान ग्रंथ सब वेद थे काटे।
तहस नहस कर डाला था आश्रम और परिवार। शिष्य सभी करने लगे मिलकर हाहाकार। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। ऋषि पराशर दुख ते पाए पूर्व कर्म का श्राप कहाए। कुछ पाप किए मैंने होंगे कितने अब सहने होंगे। मन में एक विचार था आया श्री गणपत का ध्यान लगाया। गजानन के सन्मुख आए और उनसे ये गुहार लगाए। आप है स्वामी अंतर्यामी सारी बात आपने जानी। इस मूसे से हमें बचाओ थोड़ी कृपा दृष्टि डालो। आप हो हर प्राणी के रक्षक। ये मूसा अब बन गया भक्षक। इससे रक्षा करो हमारी। श्री गणेश जी परम हितकारी। देव गजानन कीजिए भक्तों का उद्धार। इस मूसे से बचाइए हम पर कीजिए उपकार। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। श्री गणेश जी सन्मुख आए हाथ में अपना पाश उठाए। खींच पाश मुंह से पर मारा। मूसा भागा फिरे बेचारा। पहले स्वर्ग लोक में आया पर पाश से बच ना पाया। फिर गया पाताल लोक में वहाँ पर जाके शोक में। अब कोई मार्ग ना बाकी बचने की कोई राह न बाकी। पाश ने मुंह से को था जकड़ा। श्री गणेश ने उसको पकड़ा। जैसे ही गणपत सन्मुख आया चरण पकड़ मूसा चिल्लाया। प्रभु क्षमा का दान दीजिए। तुच्छ प्राणी को क्षमा कीजिए। शरणागत के वत्सल हैं श्री गणेश भगवान। क्षमा दान देने चले श्री गणेश भगवान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। बोले तू शरणागत मेरी कृपा पाएगा अब तू मेरी। मन चाहा वरदान मांग ले। आज तू मुझसे कुछ भी मांग ले। जैसे ही क्षमादान पा गया मूसे में अभिमान आ गया। बोला गणपत जो भी चाहो आज अभी तुम मुझसे मांगो। श्री गणेश मन में मुस्काए मूसे के सन्मुख फिर आए। बोले मेरी बात मान जा। आज से मेरी सवारी बन जा। मूसे ने वरदान दे दिए श्री गणेश के वाहन बन गए। गणपत उस पर जा चढ़ बैठे। मूसे के गले प्राण के अटके। भार न मूसा सह पाया करता करुण पुकार। श्री गणेश कम कीजिए अपना कुछ तो भार। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपत भगवान तुम्हारी लीला है महान। श्री गणपत है दया निधाना मूसे की बातों को माना। अपने भार को कम कर दिया मूसे का उद्धार कर दिया। तब से मूसा बना सवारी। श्री गणपत उसके हित
निरंकारी, गणपति संग में पूजा होती। जागी मूसे के मन में ज्योति, मूसे की कथा परम सुहानी, गाकर पावन हो गई वाणी। श्री गणपति जी कृपा करना, अपनी दया से झोली भरना। चंदन तिलक ने महिमा गाई, श्री गणेश जी रहना सहाय। भव से नैया पार लगाना, चरणों से हमें दूर न करना। मेरे घर बप्पा आना, मूसे पर असवार। शिव गौरी के लाल को नमन है 100 बार। जय जय श्री गणपति भगवान, तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपति भगवान, तुम्हारी लीला है महान। जय जय श्री गणपति भगवान, तुम्हारी लीला है महान। हम कृष्ण सुदामा की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम कृष्ण सुदामा की तुम्हें भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। विद्या ग्रहण करने को दोनों आए गुरुकुल में, लेकिन गुरुकुल दूर बड़ा पड़ता था जंगल में। उठे सवेरे जल्दी दोनों करके शौच स्नान, जो भी गुरुजन उन्हें पढ़ाए पढ़े लगा कर ध्यान। गुरु माता के हाथ का खाना वो तो खाते थे, भोजन के लिए बीन लकड़ियाँ रोज वो लाते थे। उस दिन भी गुरु माता ने कृष्णा जी को है बुलवाया, लाओ बीन लकड़ियाँ ये दोनों को हुक्म सुनाया। कर प्रणामो गुरु माता को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। बुला सुदामा को गुरु माता लगी है फिर कहने, भूख लगी तो खा लेना ले जाओ भुने चने। एक पोटली में वो चने है सुदामा ले आए, दिया है कुछ माता ने कृष्णा देख नहीं पाए। चुनते लकड़ियाँ जंगल में वो डोले इधर उधर, लगी है चलने आधी तभी और बादल आए घिर। चमके बिजली अंबर से और लगा बरसने पानी, थोड़ी देर विश्राम करे ये दोनों ने है ठानी। एक पेड़ के नीचे फिर दोनों आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी।
भीग गए थे दोनों जब वो लगे पेड़ तले आने। मारे सर्दी के दोनों के दांत लगे किटकिटाने। एक पेड़ की डाल पे जाके गए सुदामा बैठे कृष्णा नीचे वो लगा तने से पीठ। छिप कर कृष्णा जी से सुदामा लगे भुने चने खाने। लेकिन कृष्णा जी को भी है लगी है भूख सताने। बोले सुदामा से कृष्णा ये क्या तुम खाते हो। कहे सुदामा क्यों मुझ पे इल्जाम लगाते हो। मारे ठंड के यूं हम तो दांत बजाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। छुप के सुदामा ने है फिर तो चने सभी खाए। रुकी जो बारिश लेके लकड़ियां लौट के वो आए। लौट गए अपने अपने घर करके शिक्षा पूरी। रहते थे कभी साथ साथ अब बढ़ गई थी दूरी। बने द्वारकाधीश कृष्ण तो अपना राज चलाए। संग सुशीला के भी सुदामा लिए है ब्याह रचाए। समय का पहिया अपनी गति से गया है फिर चलता। था मंजूर नियति को फिर उनका समय पलटा। निर्धन हुए सुदामा कृष्ण राजा बन जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। इतने निर्धन हुए सुदामा खाने को नहीं अन्न। लेकिन श्री कृष्ण भक्ति में वो लगा रहे थे मन। रूखा सूखा जो भी मिलता वो ही खाते थे। साथ सुशीला के वो अपना समय बिताते थे। कहने लगी सुशीला हमने कौन से पाप कमाए। कौन जन्म के कर्म ही स्वामी अपने आगे आए। कहने लगे सुदामा मैंने किया दगा मित्र से। गुरु माता ने दिए चने वो खाए थे छिप करके। फिर तो सुशीला को किस्सा वो सभी बताते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। सुशीला जो वो यार तुम्हारे हैं। खुल सकते फिर पल में स्वामी भाग हमारे हैं। जाके तुम कृष्णा जी को अपना हाल बताओ।
धन आप मांग कर लाओ। कहने लगे सुदामा ये तो मुझसे होगा ना, शिक्षा ली है मांगने से तो अच्छा है मरना। कहे सुशीला बुरे वक्त में काम जो आते हैं, असली मित्र तो मेरे स्वामी वो कहलाते हैं। फिर तो बात सुशीला की वो मान ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। कहने लगे सुदामा कैसे खाली मैं जाऊंगा, थोड़े चावल बचे हैं घर में वो मैं ले जाऊंगा। बांध पोटली फिर तो सुशीला चावल ले आई, शीघ्र लौट कर आऊं कह कर लेने लगे विदाई। चल दिए नंगे पांव पहन कर वस्त्र फटे पुराने, क्या पहचानेंगे कृष्णा जी डर भी लगा सताने। राह कटीली पैर भी उनके हो गए लहू लुहान, जैसे तैसे द्वारका में वो पहुंच गए हैं आन। देख द्वारका बड़े अचंभित वो हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। सुदामा द्वारपाल को परिचय लगे बताने, सुनकर द्वारपाल भी उनका लगे मजाक उड़ाने। करके विनती द्वारपाल को फिर तो समझाया, जाके कहना कृष्णा जी से यार सुदामा आया। फिर तो एक दरबान ने उसकी बात भी है मानी, कृष्णा जी के पास में जाकर बतला दी है कहानी। द्वारपाल के मुख से जैसे सुना सुदामा नाम, दौड़े दौड़े आए हैं प्रभु उठकर नंगे पांव। देख के दशा सुदामा की उन्हें गले लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। भूल गए क्या मुझे सुदामा आए कई दिन बाद, अपने यार कृष्णा की तुमको क्या आई ना याद। फिर तो संग सुदामा को वो ले गए महल के भीतर, नीचे बैठे कृष्णा जी और यार सिंहासन पर। देख के हालत अपने यार की कृष्ण बहुत रोए, अश्रु जल से कृष्णा जी ने उनके पैर धोए। फटे पुराने
वस्त्र बदल कर नए हैं पहनाए। लगे पूछने कृष्णा जी क्या मेरे लिए लाए। बधी पोटली चावल की फिर वो तो छिपाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। बोले कृष्णा जी के सुदामा ये क्या छिपाते हो, लाए पोटली मेरे लिए फिर क्यों शर्माते हो। फिर तो पोटली कृष्णा जी ने ले ली अपने हाथ, 3 ही मुट्ठी थे चावल वो 2 मुट्ठी गए फात। देख रुक्मणी कृष्णा जी को मन में है घबराई, 3 लोक इन्हें जो दे दोगे हम कहाँ रहे कन्हाई। तीसरी मुट्ठी चावल को जब कृष्णा रहे हैं फाक, झट से पकड़ लिया रुक्मन ने कृष्णा जी का हाथ। देख रुक्मणी की और फिर वो मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। कुछ दिन रुके सुदामा फिर तो होने लगी विदाई। सोचे किस मुँह से मांगूं मैं लाज बड़ी ही आई। धूमधाम से कृष्णा जी ने उनको विदा किया, आए थे जो आशा लेकर धन कुछ नहीं दिया। मन में सोच रहे हैं सुदामा कृष्णा है कैसा यार। सोचते सोचते मन में वो नगरी से आ गए बाहर। आए नगर में नहीं दिखी उनको अपनी कुटिया, उस कुटिया की जगह में किसने महल है बना दिया। गया क्यों मिलने यार से चिंता में पड़ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। की जगह उनको तो दिया सुंदर महल दिखाई। पत्नी सुशीला की आवाज है उनको पड़ी सुनाई। देखा तो अपनी आंखों पर आया नहीं यकीन, महारानी के जैसे सुशीला बैठी बनी ठनी। फिर तो सारा भेद सुदामा पल में जान गए, कर दिया है उपकार यार ने बिन पूछे या कहे। बुरे वक्त में काम जो आए वो है सच्चा यार, सदा अमर है यारी इनकी जब तक है संसार। आज तलक भी किस्से सुने सुनाए जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी, कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। कृष्ण सुदामा की जो भक्तों हमने कही कथा, जन्म जन्म का पुण्य है इसके सुनने से मिलता। हंस राज रिलहन तो बस ये ही चाहते हैं, सब कामों को छोड़ कथा मुझसे लिखवाते हैं। उनकी भावनाओं का भी तो रखना पड़ता ख्याल। फौजी सुरेश लिखता है गाता है डीएस पा। माता शारदे का आशीष है मेरे सर पे, जब तक चलती रहेगी कलम ये मेरी लिखता रहूंगा तब तक। वेरी नाइस के कमेंट हौसला बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। यारी कृष्ण सुदामा की उत्तम बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। कैसी होती यारी सीखे दुनिया सारी। हम गौरी नंदन श्री गणेश की महिमा गाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हम गौरी नंदन श्री गणेश की महिमा गाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम, हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। एक दंत और दयावंत ये चार भुजाधारी, गज का शीश लगा इनको और मूषक की है सवारी। सबसे पहले पूजा इनकी भक्तों की जाए, तब ही काम सफल कोई भक्तों का हो पाए। प्रथम पूजनीय माने जाते सब देवों में हमेश, करते हैं शुरू काम कोई तो कहते श्री गणेश। विघ्न विनाशक कहते इनको कोई विघ्न न आए। श्री गणेश का पूजन कर जो काम शुरू किया जाए, पूर्ण काज तो भक्तों के तब ही हो पाते हैं। सुनो जी महिमा गाते हैं, विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम, हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। का जो भी ध्यान लगाए, कर देते करुणा भक्तों पर मन वांछित फल पाए। श्री गणेश के नाम का जो भी घर में दीप जलाए, बाधा विघ्न कोई ना ऐसे भक्तों के घर आए। करते हैं जिन पर कृपा ये गणपति जी महाराज, गजानन उन भक्तों के
करते हैं पूर्ण काज। इनकी भक्ति भवसागर से कर देती है पार, तभी तो इनके गुण गाता है सारा ही संसार। ऋषि मुनि और देव देव सब शीस नवाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काज, हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काज। जिन भक्तों पर श्री गणेश की कृपा हो जाती है, रिद्धि सिद्धि दोनों ही घर उनके आती हैं। रिद्धि सिद्धि के स्वामी ये तो कहलाए हैं, शुभ और लाभ नाम के पुत्र इन्होंने पाए हैं। खुद शिव गौरा ने इनको है दिया ये वरदान, सब देवों में प्रथम रहे तेरा तो ये स्थान। अपनी बुद्धि के कारण वर ये तो पाया है, पूजे जाओगे पहले शिव ने ये बताया है। इसके पीछे का किस्सा हम भी बतलाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काज, हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काज। कार्तिक और गणेश में यूं ही बहस लगी, गौरा और शिव के पुत्र हैं हम तो दोनों ही। कार्तिक बोले बड़ा हूँ मैं और तुम मुझसे छोटे हो, उत्तम माना जाए बोलो हम दोनों में किसको। आपस में वो इसका फैसला ना कर पाए हैं, लेकर प्रश्न ये ब्रह्मा जी के पास में आए हैं। बोले ब्रह्मा जी से देना एक बात का उत्तर, कौन है उत्तम हम दोनों ही शिव गौरा के पुत्र। सुनकर प्रश्न ये उनका ब्रह्मा जी मुस्काते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काज, हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काज। प्रश्न ये तुम दोनों ने मुझसे पूछ लिया, लगता है हल इसका मुझसे ना जाएगा किया। बोले कार्तिक इसका उत्तर मिल सकता है कहाँ, आप बताओ हे ब्रह्मा जी हम चले जाएं वहाँ। बोले शायद विष्णु जी ये उत्तर दे पाए, विष्णु जी के पास में फिर तो दोनों ही आए। क्षीर के सागर बैठे विष्णु मंद मंद मुस्काए, माँ लक्ष्मी बाएं अंग है उनके पैर दबाए। उनसे इस
प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम, हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। सुनकर प्रश्न ये विष्णु जी भी थोड़े मुस्काए, बोले आप दोनों ही उत्तम जाते कहलाए, किंतु दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। सुन उत्तर विष्णु जी का वो ना संतुष्ट हुए हैं, बोले फिर विष्णु जी तुम भोले से पूछो जाकर, कठिन प्रश्न ये बड़ा वही तो दे पाएंगे उत्तर। भोले पार्वती के पास में फिर दोनों आते हैं, अपने प्रश्न का उत्तर उनसे जानना चाहते हैं। भोलेनाथ भी दोनों को उत्तम बतलाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम, हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। गणेश कार्तिक दोनों सुनकर हुए संतुष्ट नहीं, उत्तम कौन है दोनों में फिर किया है प्रश्न वही। भोलेनाथ ने देखा है फिर माँ गौरा की ओर, लगे सोचने भोले देकर मस्तिष्क पे है जो, बोले ऐसी बात है तो फिर तुम दोनों जाओ, ही पृथ्वी का चक्कर लगा के दोनों आओ। लगा के चक्कर पृथ्वी का जिसका हो पहले आना, तुम दोनों में उत्तम पुत्रों वो ही जाए माना। लेके मोर अपना कार्तिक ये सुन उड़ जाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम, हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। श्री गणेश ने फिर तो अपना बुद्धि बल अजमाया, सोचा कार्तिक से पहले कैसे जाएगा आया। मोर कार्तिक का वाहन और मूसक मेरी सवारी, उड़ गया कार्तिक लेके मोर मैंने की ना तैयारी। माता पिता को हाथ जोड़ कर किया है फिर प्रणाम, बुद्धि बल ही श्री गणेश का आया यहाँ है काम। अपने माता पिता का चक्कर फिर तो दिया लगा, माता पिता से बड़ा कोई और हो ही नहीं सकता। देख के बुद्धि गणपत की भोले मुस्काते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन
भोलेनाथ ये कहने लगे अब हल हो गया है प्रश्न। प्रथम पूजनीय तुम ही हो और तुम ही हो उत्तम। अपने बुद्धि बल से ये सिद्ध करके दिखलाया। प्रथम पूजनीय का दर्जा भी भोलेनाथ से पाया। श्री गणेश की कथा ये सबको शिक्षा देती है। सबसे बढ़कर सृष्टि में माता पिता ही है। माता पिता का अपने आदर जो भी करते हैं, श्री गणेश की कृपा से सब काम संवरते हैं। कोई बाधा और विघ्न ना राह में आते हैं। सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं। हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज कर पूर्ण सबके काम। हे गजानन महाराज कर पूर्ण सबके काम। ब्रह्मा जी की मानस पुत्री रिद्धि और सिद्धि, इन दोनों को श्री गणेश ने ही शिक्षा है दी। रिद्धि सिद्धि संग विवाह इनका हुआ संपन्न। शुभ और लाभ दो पुत्रों के पिता गए हैं बन। इसीलिए तो रिद्धि सिद्धि के स्वामी कहलाए। शुभ और लाभ है पुत्र इनके भक्तों के घर आए। श्री गणेश की पूजा जिस घर में होती हर दिन, कभी नहीं आता है उस घर बाधा और विघ्न। सकल मनोरथ सिद्ध सदा उनके हो जाते हैं। सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं। हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। इसीलिए तो भक्तों जब भी शुरू करें कोई काम, सबसे पहले लेना चाहिए श्री गणेश का नाम। इनके पास ही माता लक्ष्मी करती सदा निवास। गणेश लक्ष्मी का होता है फिर तो घर में वास। देते वर अपने भक्तों को बनकर वरदानी। ऋषि मुनि और देवों ने भी बात यही मानी। श्री गणेश की कृपा बिना काम सफल हो पाए। होंगे पूर्ण काज जो कृपा इनकी हो जाए। इसीलिए तो श्री गणेश को पहले मनाते हैं। सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं। हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम। श्री गणेश पूजा इनकी करनी चाहिए सबसे पहले हमें। कृपा दृष्टि सब भक्तों पर इनकी बनी रहे। अब
सदा हम तो यही कहें। हंस राज रलहन ही जब कोई काम शुरू करता है, सबसे पहले श्री गणेश का नाम सुमरता है। DS पाल भी सबसे पहले श्री गणेश मनाए, फौजी सुरेश भी लेके नाम तेरा अपनी कलम चलाए। आपकी ही कृपा से गणपत महिमा गाते हैं, सुनो जी महिमा गाते हैं। विघ्न विनाशक ये गौरा के लाल कहते हैं, हम महिमा गाते हैं। हे गजानन महाराज करो पूर्ण सबके काम।